हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को एमीन के बारे में बता रहे हैं, एमीन की बेसिसिटी के बारे में बता रहे थे। एमीन में आप ध्यान देंगे, इसकी बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आती है क्षारीय गुण के बारे में। एमीन की बेसिसिटी ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को ध्यान देना है। अब देखो क्षारीय गुण क्या होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जिसके अंदर प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, यानी क्षारीय गुण होता है। अब देखोगे एमीन की बेसिक नेचर के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन शेष है तो वह बेस ही हो, ठीक, ये भी ध्यान देना। यदि किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन शेष है तो कोई जरूरी नहीं बेस हो। अरे जो डोनेट करेगा वही बेस होगा, अगर रखा हुआ नहीं दे रहा तो बेस नहीं होगा, है ना। जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, आप उसे नहीं निकालते हो, नहीं देना चाहते हो, तो आपका बेसिक प्रॉपर्टी नहीं मानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करोगे। लेकिन आपके 10 रुपये आप उसे निकाल करके दे देते हो तो आपका बेसिक नेचर होता है। धनी हो सकते हो। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटर और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटर और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में अंतर होता है। रिच सभी हो सकते, धनी हो सकते हैं, लेकिन डोनेट करने का पावर होना चाहिए, दिल होना चाहिए कि जो दे सके, आपको दे सके। आप बहुत धनी हो, भिखमंगे के भी पैसा ना दो तो आप दानी नहीं पाओगे। आप बेशक आपका धन न हो, फिर आप इलेक्ट्रॉन दान दे दो तो आप दानी कहलाओगे। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है भाई। तो एक कोई जरूरी नहीं कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो सारे के सारे डोनेटर ही होंगे, है ना। रिच हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही बेस होता है। अमोनिया में जो होता है, आप ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन शेष होता है। शेष होने के कारण क्या होता है, बेस होता है। इनके बेसिक नेचर की कल्पना या किसी भी एलिमेंट के बेसिक नेचर की कल्पना हम कैसे करते हैं, किन पॉइंटों पर करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे यदि किसी भी एलिमेंट के लिए बेस का जो आयनन स्थिरांक होता है, Kb का मान यदि अधिक होता है, Kb अधिक है तो वह अधिक क्षारीय होगा। Kb अधिक है तो अधिक क्षारीय, ध्यान देना, अधिक क्षारीय गुण होगा। या आप इसे pKb लेते हो, pKb का मान यहां कम हो तो क्या होगा, वो अधिक क्षारीय होगा। ध्यान दीजिएगा, अधिक क्षारीय होगा। देखो, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए pKb का मान अधिक होगा, किसके लिए pKb का मान कम होगा। तो मैंने बताया जो ज्यादा क्षारीय होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा, उसके pKb का मान न्यूनतम होगा और Kb का मान अधिकतम होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा कंडीशन आइए जरा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर एलिमेंट है, जलीय विलयन में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और पॉजिटिव आयन के रूप में चेंज हो जाए, जिसका पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह उतने ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। बात क्लियर? आप देखोगे, ध्यान देना भाई, दूसरे कंडीशन में कि जिसका आयन अस्थाई होगा, अधिक क्षारीय होगा, अधिक बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ये चीज दिमाग में रखना।
जैसे कहने का मतलब मेरे यहां पर ध्यान देना भाई, जैसे अगर यहीं पर NH3 ले लो, है ना, इसको जल के साथ रिएक्ट करा दूं, आपका क्या बनेगा भाई, NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव बन गया। ठीक, अगर इसी रूप में CH3NH2 लिख दूं, इसको जल के साथ रिएक्ट कराऊं, आपका क्या बनेगा, CH3NH3 पॉजिटिव और प्लस OH। अब देखें, जिसका आयन जितने ज्यादा स्टेबल होगा वह उतने ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। इन दोनों में अगर पूछा अमोनिया और मेथिलेमीन में कौन ज्यादा बेसिक है, देखो इसके भी इलेक्ट्रॉन में क्या कह रहे, डोनेट कर दिया, पॉजिटिव आयन बन गया, ये भी पॉजिटिव आयन बन गया है। इलेक्ट्रॉन के अर्थात पॉजिटिव आयन में कमी हो गई। इस कमी को पूर्ण करने के लिए कोई रिपेल, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ जाए, इसकी अस्थायित्व बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। आपका पैसा गिर गया, आपको कोई देने वाला जुड़ जाए कि भैया घबराइए, मैं आपको पूर्ण कर देता हूँ, अस्थायित्व बढ़ेगी। जब अस्थायित्व बढ़ेगी तो बेसिक नेचर का मान भी बढ़ेगा। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है CH3, है ना, यह अस्थायित्व को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस कारण से क्या है, मेथिलेमीन का मान, मेथिलेमीन का बेसिक नेचर अमोनिया से क्या हो, अधिक हो जाएगा। आया, प्लस आई प्रभाव वाले एलिमेंट जो होते हैं, प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइनस आई प्रभाव का घनत्व आने पर जो प्लस आयन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। आया, इसी को ध्यान दे रखें, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव में। अब देखो, जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे यहीं पर आओ, आज देखिए, जैसे मैं कह दूं अमोनिया, यहां पर आपसे लिख देता हूं CH3NH2, ठीक है, यहां पर लिखता हूं CH3N, ऐसा CH3 का होल ट्वाइस NH, और यहां पर लिखता हूं CH3 का होल थ्राइस N इन गैसीय मीडियम। ठीक, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इनको सभी को जल के साथ रिएक्शन करा दे, इस पे भी आयन ले ले, यहाँ भी आयन ले ले, ये भी कार्बोनियम है, ये भी आयन, नाइट्रोनियम आयन बन गया। अब देखो कौन सा नाइट्रोनियम आयन ज्यादा अस्थायी है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे इसको ऐसा लिख सकते हो, चलो ऐसा जल के साथ सारे रिएक्ट कराता हूं, जल के साथ रिएक्ट किया, आपका क्या बना, NH4 पॉजिटिव एंड क्या, OH निगेटिव। ये भी जल के साथ रिएक्ट किया, क्या बना भाई, CH3NH3 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। इसी तरीके से इसे अपने आप कैसे सोच के करा लेना, ये भी आप देखेंगे CH3NH, यहाँ पर CH3H2 पॉजिटिव देता हूं, यहां देखिएगा CH3 यहां पर CH3 ये क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। आप देखिएगा और OH तो सब में निकलता जाएगा, उसके छोड़िए बात। अब इसमें एक चीज ध्यान देना भाई कि कौन सा नाइट्रोनियम आयन ज्यादा अस्थायी है, ठीक है। जो नाइट्रोनियम आयन ज्यादा अस्थायी होगा वह उतने ज्यादा बेसिक होगा। अगर मैं यहां पर देखें नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल देखोगे, यहां से इस पर एक एलिमेंट है जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शन वाले समूह जुड़ा हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन ये क्या करता है, रिपेल करता है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो CH3 क्या कहे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ गया, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शन वाले एक दे रहा है, यहां पर दो रिपेलिंग ग्रुप जुड़ गए, यहां पर तीन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ गए,
अब देखो यहाँ 1 देने वाला, यहाँ 2 देने वाले, यहाँ 3 देने वाले, है ना। 3 डोनेटर्स ग्रुप जुड़ गया, प्लस आई प्रभाव वाले एलिमेंट जुड़ गए। तो बताइए भाई, आप खर्चा कर रहे हो, आपका खर्च हुआ, देने वाले 3 लोग हो जाए, स्टेबिलिटी ऑलरेडी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी का क्रम अगर पूछा जाता है तो आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी, और सबसे कम कौन हो जाएगा, अमोनिया। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, टर्शियरी एमीन, फिर आपका सेकेंडरी एमीन, फिर आपका मेथिल एमीन, फिर आपका क्या, अमोनिया। ठीक, समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप एक तो याद रखिएगा कि जैसे नाइट्रोजन हो एमीन में, नाइट्रोजन पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज सोच लेना, है ना, बना लेना। जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, अब पॉजिटिव चार्ज बनाने पर देखना यदि उससे प्लस आई प्रभाव वाला एलिमेंट जुड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाता है। बट अगर वही माइनस आई प्रभाव एलिमेंट जुड़ जाए, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसके बेसिक नेचर का मान भी घट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे और आ जाओ, ध्यान देंगे। देखो एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे। जैसे मान लो मैं CH3 CH2 NH2 लिख देता हूं, एक ही चलता हूं, चलो यहां पर CH3 NH2 लिख देता हूं, यहां पर Cl CH2 और NH2 लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं NO2 CH2 और क्या है, NH2 लिख देता हूं। 3 एलिमेंट ही आपको लिख दिए, और इसमें पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ठीक है ना। आप देखोगे यहां पर प्लस मान लो, AB प्लस और AB प्लस मान लिया गया। अब यहां पर आप देखोगे CH3 है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। यहां आप देखोगे CH2 तो है रिपेलिंग, लेकिन यहां पर Cl है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहां पर क्या है, देखो बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी ये माइनस आई प्रभाव एलिमेंट, ये भी माइनस आई प्रभाव एलिमेंट है। जो जितने ज्यादा माइनस आई प्रभाव एलिमेंट दिखाएगा, माइनस आई प्रभाव दिखाएगा, वह उतने बेसिक नेचर को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, मेथिल एमीन, फिर और इसके बाद ए। ठीक, आया एकदम क्लियर हुआ। तो माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर बेसिक नेचर का मान ऑलरेडी क्या कर होता है, घट जाता है। कि स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। अब देखो इसी पर एक नीट 2017 का क्वेश्चन ध्यान देना, नीट 2017 का क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन दिया गया है किसका बेसिक नेचर का बढ़ता क्रम बताइए। देखो यहां पर आपका दिया NH2 फेनिलेमीन, अब इस पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक ही प्रकार का एलिमेंट है, इस नाते बोल दे रहा हूं। यहां पर है क्या, NH2, और यहां दे दिया है आपका NO2, फिर यहां पर दिया है He। देखो यहां दे दिया है आपका NH2 और यहां दे दिया CH3, ठीक है ना। आप देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या, थर्ड है। और 4 ऑप्शन दिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट लेस देन सेकेंड ग्रेटर देन, ऐसे करके, ठीक है ना। और पूछ लिया है इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर लिखिए। पहला सवाल देखो ये तो सब में समान है, ये आपका सब में समान है, इसे तो आपको देखना ही नहीं। अब देखो यहां पर कोई प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह नहीं जुड़ा है। यहां एक है माइनस आई प्रभाव दिखाता है, और एक क्या दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। मैंने क्या बोला, जिसका प्लस आई प्रभाव आपका ज्यादा होगा, है ना, जिस पर जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा उसका बेसिक नेचर का मान उतना अधिक होगा, और माइनस आई प्रभाव होने पर बेसिक नेचर का मान कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, थर्ड का होगा। थर्ड के बाद देखो फर्स्ट का होगा,
इसमें कोई भी प्रभाव इस पर लागू नहीं है। और इसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंड का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन होगा, थर्ड। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़े होने के नाते इसका बेसिक नेचर का मान ऑलरेडी क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक, क्लियर आया एकदम। अब देखोगे इसी पर और दूसरा तीसरा पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। पहला चीज बताया पीकेबी के बारे में, और अगर इसके बाद बताया कि नाइट्रोजन पे आयन देख करके उसे नाइट्रोनियम आयन बना लीजिएगा, और नाइट्रोनियम आयन बनाने के बाद ये देखिएगा किसका बेसिक नेचर अधिक है, किसका बेसिक नेचर कम होता है। जो नाइट्रोनियम आयन जितने ज्यादा अस्थायी होगा, यानी पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा अस्थायी होगा वह उतने ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक, दूसरा चीज ध्यान देंगे, अगर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म अगर रेजोनेंस में भाग लेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म यदि रेजोनेंस में भाग लेगा तो उसकी बेसिक नेचर का मान घट जाएगा, और जो जितने ज्यादा रेजोनेंस में भाग लेगा उसके बेसिक नेचर का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, देखो जैसे आप देखो यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहीं पर लेता हूं एनिलीन ले लेता हूं, ये क्या एनिलीन है। अगला मैं डाइफेनिलेमीन लेता हूं, डाइफेनिल और क्या है आपका एमीन। और तीसरा है ट्राइफेनिलेमीन। तीसरा क्या है, ट्राइफेनिलेमीन। अब देखोगे इसमें बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछ लेता है। देखो यहां इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। मैंने कहा अगर लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, रेजोनेंस में भाग लेता है तो बेसिक नेचर घट जाता है, बेसिक नेचर क्या होता है, घट जाता है। अब सवाल देखो भाई, यहां पर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा, ये प्लस एम प्रभाव दिखाएगा। हाँ, यहां पर भी रेजोनेंस में भाग लेगा, लोन पेयर दोनों तरफ लगा हुआ, ये भी रेजोनेंस में भाग लेगा। अब नंबर ऑफ अगर रेजोनेंस निकाला जाए, नंबर ऑफ रेजोनेंस इक्वल टू 3n+1 होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ रिंग है, n इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, रिंग है। देखो यहां ध्यान देना, जितने रिंग होंगे, इसमें कई रिंग है, एक रिंग है, तो इसके रेजोनेंस क्या होंगे, पहले वाले को ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, और ये आपका क्या थर्ड है। देखो फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट का 3 × 1 + 1 = कितने, 4 रेजोनेंस। इसके कई रेजोनेंस होंगे, 4 रेजोनेंस होंगे। सेकेंड वाले को जरा देख लिया जाए, 3 × 2 + 1 = कितने के, 7 रेजोनेंस होंगे। थर्ड वाले को देख लिया जाए, देखो 3 × 3 + 1 होंगे = 10। देखो कै रिंग है, 1 2 3 रिंग, 3n+1 पे वैल्यू पुट किया, 3 × 3 = 1 = 10 हो गए। अब देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन दिखाएगा, इसके बाद तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। मैंने आपसे बताया था कि जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेंस की संख्या होगी उसका बेसिक नेचर का मान उतना ही कम होगा।
कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला देखोगे, नेक्स्ट आप क्वेश्चन आप देखते चलेंगे और बढ़िया है, और इसमें से क्वेश्चन आप लोग आते भी हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका ये बताया जा रहा है, और कॉम्पिटिटिव फॉर बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। चलो क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन देखो। अब देखो सुनो भाई, यहां पर फिर क्या होता है, अगला पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें जिस यौगिक में जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होता है उतने ज्यादा एसिडिक होता है, अर्थात उसका बेसिक नेचर का मान कम होता है। यानी आपसे बताया गया यस प्रॉपर्टी बढ़ने पर, यस मैंने संकरण में, ठीक है ना, यस प्रॉपर्टी बढ़ने पर बेसिक नेचर का मान घट जाता है। जैसे देखो मान लो यहां पर CH3CN लिख देता हूं, एथेन नाइट्राइल। अगला लिख देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड NH लिख देता हूं, एल्डेमिन लिख दिया। अगला मैं लिखता हूं CH3CH2 और NH2 लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें पूछ लेता हूं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। अब सवाल देखो, यहाँ इस कार्बन का संकरण कितना है भाई, इसका संकरण sp है, इसका संकरण देखो 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, 3 संकरण, इसका हो गया sp2। इसका देखो, इसका इस कार्बन का संकरण sp3 है ना। अब इसमें यस कैरेक्टर देखा जाए, यस परसेंटेज इक्वल टू कई ऑर्बिटल भाग लिए 2, 2 में कई यस है 1 है, 1/2 गुणे 100 नहीं 50% हो गया। अगले में आ जाओ, कितने ऑर्बिटल है 2 और 1 3, 3 ऑर्बिटल में यस कितना है 1 है, 1/3 गुणे कितने के 100 के, यस परसेंटेज इक्वल टू बराबर 33.33 है ना। इसी तरीके से अगले में आओ, कितने ऑर्बिटल 3 और 1 4 ऑर्बिटल है, यस कितना 1 है, 1/4 गुणे 100 बराबर कितने के 25%। तो सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसमें है, मेथिल साइनाइड में, फिर एल्डेमिन में, फिर आपको एथिलेमिन में। तो आपसे यस कैरेक्टर बढ़ने पर बेसिक नेचर का मान घट जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्लियर हुआ, एक पॉइंट समझ आया, बोले पहला। इसके बाद देखिए अगला एक पॉइंट फिर आ जाइए, जिसमें जितने ज्यादा मल्टीपल जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसका बेसिक नेचर का मान उतना ही कम होगा। सही, जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, हाँ, उसके बेसिक नेचर का मान उतना ही कम होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, अगर मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 NH2 लिख देता हूं, एक ही लिख देता हूं। अगला लिखता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहां लिख देता हूं NH2। फिर अगला लिखता हूं CH3 CH2 और CH2 NH2। इसमें पूछ लेता हूं सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, यानी ऑर्डर पूछ लेता हूं, ये फर्स्ट है या आपका सेकेंड हो, ये थर्ड है। आप देखो मैंने क्या कहा, जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, इसमें कै पाई बॉन्ड है 1 हो गया, इसमें 2 1 3 पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जिसमें जितने ज्यादा बंधों की संख्या होगी, पाई बॉन्ड की संख्या होगी, उसका बेसिक नेचर का मान उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड होगा, थर्ड के बाद कौन होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद क्या होगा, सेकेंड होगा। ये आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। अगला इसी पर ध्यान देंगे,
ये तो अगला पॉइंट रहा, एकदम आया, नोट करें, नोट करते जाएं और ये पॉइंट आप लोगों जो बताया जा रहा है इसे बहरहाल लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखो, आया समझ में? तो हाँ, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बताया गया और बता भी लोगे। जैसे एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, इस टाइप से का क्वेश्चन और कर ले, अब आगे बढ़े। यहां पर लिख देता हूं एक NH2A हो गया। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, NH2A हो गया। तीसरा क्वेश्चन देता हूं, चार क्वेश्चन, और इसमें पूछ लेता हूं कि बेसिक नेचर का बढ़ता क्रम बताइए, या जो भी घटता बढ़ता। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। अब देखो यहां तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देगा, ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी करेगा, ऐसा चीज नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो रेजोनेंस कैरेक्टर है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर इतना होगा। इसमें देखो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा दूरी बढ़ गई है। दूरी भी बढ़ने पर बेसिक नेचर का मान ऑलरेडी क्या था, बढ़ जाता है। देखो यहां पर देखो ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा इन दोनों में। पहले देखो इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल, मैंने कहा जिसमें जितने पाई बॉन्ड होंगे पहला नंबर पे आ जाइए, वो उतने ही कम बेसिक होगा। यानी सबसे कम बेसिक कौन होगा, सेकंड होगा। सेकंड के बाद आपका क्या, फर्स्ट होगा। फर्स्ट के बाद आपका क्या, थर्ड होगा। थर्ड के बाद आपका क्या, फोर्थ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, फोर्थ होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, आपको बताया रेजोनेंस भाग, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, बेसिक नेचर का मान ऑलरेडी कम हो गया। वैसे इसमें डायरेक्ट सीधे डबल बॉन्ड वाले से नाइट्रोजन जुड़ा है, लोड पेयर क्या करे, पार्टिसिपेट कर जाएगा रेजोनेंस में तुरंत, ये भी करेगा, लेकिन थोड़ा दूरी बढ़ गई है। इस तरीके से इसके बारे में बेसिक नेचर के बारे में ध्यान देंगे, ठीक। अगला ध्यान देंगे, नींद आवे चला पुकारे, नींद आवे सो जा मेरे प्यारे। देखो सुनो, आया। तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसी पर जली विलयन में साल्वेशन में, साल्वेशन में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो एलिफैटिक एमीन होती हैं, है ना, एलिफैटिक एमीन में सेकेंडरी एमीन का बेसिक नेचर का मान विलयन में सबसे अधिक होता है, यानी टर्शियरी से भी अधिक हो जाता है। इसका रीजन अभी बताता हूं, ध्यान देना। जैसे जब विलयन में आएगा, जैसे मान लो अमोनिया लिख दिया मैंने, फिर आपका मेथिल एमीन लिख दिया, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सेकेंडरी एमीन लिख दिया, CH3 का होल ट्वाइस NH लिख दिया, फिर आपका क्वार्टनर क्या नाम है, टर्शियरी एमीन लिख दिया, CH3 का होल ट्वाइस CN। ये सारे एक्वस मीडियम में है। यहां पर बेसिक नेचर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, सबसे ज्यादा टर्शियरी का होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जाता है, पहले सेकेंडरी का होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, मेथिल एमीन आता है इसमें, फिर आपका टर्शियरी आता है, CH3 का होल ट्वाइस N होता है,
फिर आपका क्या होता है NH3 होता है। केवल इसी में ऐसा होता है, नहीं तो अन्यथा टर्शियरी सबसे ज़्यादा, मतलब टर्शियरी सेकेंडरी से कम। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे, वो बता रहा हूं। देखो अगला देखो कि अगर मान लो ऐसा दे दिया गया, NH3 दे दिया गया, C2H5 NH2 दे दिया गया, C2H5 का होल ट्वाइस NH दे दिया, और आपका दे दिया C2H5 का होल ट्वाइस CN दे दिया। ये सारे के सारे एक्वस सोल्यूशन में, ये सभी के सभी जलीय विलयन में। आप देखोगे क्या भाई, सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होगा सेकेंडरी एमीन का होगा, अर्थात C2H5 का होल ट्वाइस NH। इसके बाद आपका क्या होगा, टर्शियरी एमीन होगा C2H5 का होल ट्वाइस N। फिर इसके बाद क्या होगा, C2H5 NH2 होगा, और सबसे कम अमोनिया। केवल इसी में ध्यान दें, केवल मेथिल एमीन में ही टर्शियरी का मान प्राइमरी से अधिक होता है, अन्यथा सदैव सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के प्राइमरी, प्राइमरी के बाद क्या एमीन अमोनिया होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, जैसे इस जलीय विलयन में जब इसको जल में डालोगे, ठीक है ना, जल में डालोगे तो जो जल के एलिमेंट होंगे, है ना, ध्यान देना, मिटा देना उसको, मिटा के होता हूँ। जैसे इसको जल में डालोगे तो होता क्या है, जैसे CH3 है, यहाँ N है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ लोड है। जैसे आप जल में डालोगे तो जल के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, और उसे निकलने नहीं देंगे, जिसके कारण उसका बेसिक नेचर का मान सेकेंडरी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला एक रीजन ही होता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, मेन रीजन यही होता है कि सेकेंडरी क्या जो टर्शियरी में होता है, इधर भी प्रसाय प्रभाव एलिमेंट है, इधर से भी धक्का मार रहा है, ये जाएगा कहां से, आगे से घेर दिया गया, और जबकि निकलने के लिए जगह सेकेंडरी प्राइमरी सब में है, लेकिन इसी में नहीं हो पाता। आप इस तरीकों से देखो, चाहे इस दरवाजे से उस दरवाजे, तीनों दरवाजे से लोग बैठे हुए, एक रास्ता उधर से कोई घेर लेगा, जाओगे कहां से, नहीं निकाल पाओगे ना, वही सेम कंडीशन यहाँ होता है। दूसरा देखो, यहाँ पर स्टीरिक हिंडेरेंस त्रिविम प्रभाव, वर्चस्व की लड़ाई होती है। वर्चस्व की लड़ाई में होता क्या, ये भी सुनो, त्रिविम प्रभाव इसका भी काम बताते हैं। देखो जैसे लोन पेयर है, ए भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर समूह, ए भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ए भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर, बेसिक नेचर और बढ़ जाना चाहिए, बट होता क्या है, इसके जो CH3 है, लोन पेयर के सामने वाला जो इलेक्ट्रिक समूह है, इसे लोन पेयर पे कब्जा करने की कोशिश करता है, काबिज होता है, ज्यादा हक से जनाता है। इस हक को हटाने के लिए इन दोनों में रिपल्सन शुरू हो जाता है, यानी इसका आपस में क्या होता है, रिपल्सन चालू होता है, मारी का मारा होने लगता है, और जिसके कारण उसका बेसिक नेचर का मान घट जाता है। जैसे आपके दरवाजे के सामने है, आप 3 भाई हो, ठीक है, एक भाई के दरवाजे के सामने 3 लोग हो, एक भाई के दरवाजे के सामने कोई जमीन है, उसको क्या कर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, नहीं करेंगे, विरोध करेंगे ना, तो उसे कब्जा करने की कोशिश करते, विरोध होगा, विरोध होगा तो मार होगा, मार होगा तो आपका वर्चस्व नेचर क्या हल्ला मचेगा, झगड़ा होगा, आपका वर्चस्व नेचर क्या हो जाए, घट जाएगा। आप देखोगे यहाँ भी होता है, यहाँ पर लोन पेयर पे क्या करेंगे, जैसे समूह काबिज होने की कोशिश करता है, जिससे अन्य एल्किल ग्रुप जो है क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, जिसके कारण उसका बेसिक नेचर का मान घट जाता है। आया, तो SIR इफेक्ट के कारण भी बता सकते हो, स्टीरिक हिंडेरेंस के कारण। आया, कंफर्म हुआ। अब इसी पर एक आध क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, IIT को क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है किसका PKB का मान न्यूनतम होगा, है किसके PKB का मान न्यूनतम होगा। एक क्वेश्चन दिया है, CH3NH2 दिया है, और CH3 का होल ट्वाइस N दिया है, और दिया CH3 का होल ट्वाइस N दिया है, और C6H5NH2। पूछ रहा है PKB किसके लिए, जलीय विलयन में PKB का मान सबसे कम किसके लिए होगा, कम की बात हो रही है। जो जितने ज्यादा बेसिक होगा
उसका pKb का मान उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सेकेंडरी, ये भी आपको बताया गया है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सेकेंडरी एमीन है। इस कारण से सेकेंडरी एमीन का बेसिक नेचर का मान सबसे अधिक होगा और इसके लिए pKb का मान न्यूनतम होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? आया बाबू? आप देखें, ध्यान देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे मैं आगे और बना सके वीडियो, आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। और जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट पे पूछें। यूट्यूब जरूर देखें। यूट्यूब पर जो भी और नई चीज़ आएंगी वो सभी आपको इस पे दिए जाएंगे। आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।